क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको याद आ गया। लड़कियों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? लड़कियों को बस पैसे चाहिए। सुनना, पूछ रहा हूँ, अभी शुरू करूँगा तो कितने महीने बन जाएगी? क्या? अरे बॉडी यार, अच्छा, क्योंकि जानता है लड़की को पसंद हो सिर्फ बॉडी। अरे सुनना, अरे 80 साल बाद बुर्ज खलीफे का क्या नाम होगा? पता नहीं। क्या यार, इतनी मोटी किताबें पढ़ रहा है, इतना नहीं पता तेरे को? चल चल थोड़ा और सोच। नहीं पता, बता ना। बुजुर्ग खलीफा। इतना नहीं पता तेरे को? अब लड़कियों को फनी लड़के पसंद अरे होंगे। हाँ यार, यही तो पता नहीं है तेरे को। लड़कियों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आज इस वीडियो में फिगर आउट करते हैं रिसर्च बेस पे। लेट्स गो। सो वेलकम टू अवर स्टूडियो। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट में भी अपने व्यूज़ बताने हैं कि आप क्या सोचते हैं, लड़कियों को क्या पसंद होगा क्या नहीं। शायद आप लड़के हो सकते हैं या लड़की हो सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। आई लव टू रीड दैम। और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड गर्ल्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गर्ल्स। तो इस वीडियो में हम मेल की लाइफ से रिलेटेड 3 एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है सोशल इकोनॉमिकल एंड तीसरा है साइकोलॉजिकल। इन तीनों एरिया में हम बात करेंगे कि लड़कियों को क्या पसंद है, क्या क्या रिसर्च हुई हैं, और उसके बेसिस पर हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअल में लड़कियां सोचती क्या हैं और उन्हें रियल में क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकली लड़कों को लड़कियों में क्या पसंद आता है, क्या वो सबसे पहले देखती हैं। आई लाइक मस्कुलर मैन, मुझे मस्कुलर मैन पसंद है। टॉल डार्क हैंडसम, दिखने में दोनों अच्छे लगे। सबसे मेन तो लुक्स ही मैटर करेगा। आई लाइक अ लिटिल स्टबल, थोड़ा क्रेजी सा, थोड़ा क्यूट सा, यू नो, लाइक मैं रफल कर पाऊँ ऐसे, मेरे टाइप। लाइक 8 इंच का डिफरेंस हो तो ठीक है। हाइट, शोल्डर, लॉयल्टी, केयरिंग, ऑनेस्ट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे आगे शुरू करने से पहले आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है लड़कियां किन किन चीज़ों की तरफ लड़कों पे फिजिकली अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो अपना कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप करिएगा, इससे पता चलेगा कि हम कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो जब ये जानने की बारी आई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई जिसका नाम था हाइट्स ऑफ चूजीनेस, जिसमें 5782 लड़कियों पर ये रिसर्च हुई और देखा गया कि लड़कियां जो लड़कों में फिज़िकली सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं या जो वो चाहती हैं कि उनके मेल पार्टनर में हो, वो है हाइट। हाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। अगर आपकी हाइट 5 फीट 11 इंचेस से लेकर 6 फीट 4 इंचेस तक है तो आपका कंपटीशन अपने साथ के सिर्फ एक लड़के से है, किसी भी लड़की के लिए, कि आप उसे कितना पसंद आओगे कितना नहीं पसंद आओगे। और अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से लेकर 5.10 फीट तक है तो आपका कंपटीशन अपने ही साथ के करीबन 7 से 6 लड़कों से है जो कि कंपटीशन में होंगे किसी भी लड़की को जब आप अप्रोच करेंगे। इट्स नॉट अ रियल लाइफ कंपटीशन, इट जस्ट कि साइकोलॉजिकली उतने लोग लाइन में होंगे, उतने लोगों को आपको बीट करना पड़ेगा, आपका कंपटीशन होगा। इस रिसर्च में और भी चीज़ें सामने आई कि लड़कियों को अगर फिजिकल अपीयरेंस में देखा जाए तो शार्प जॉ लाइन वाले लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जिनकी थिक बियर्ड्स होती हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। वो लड़के जिनके वाइड शोल्डर्स होते हैं, जो ज़्यादा जिम जाते हैं, मस्कुलर होते हैं, वो ज़्यादा लड़कियों को पसंद आते हैं। और साथ में जिनकी डीप वॉइस होती है। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़ पता है क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अगर किसी भी मेल में हाई टेस्टोस्टेरोन होंगे, टेस्टोस्टेरोन है क्या? इट्स अ मेल हार्मोन जो किसी भी एक इंसान को मेल के ट्रेड्स देता है, जो उसको मर्द बनाता है। किसी भी जो बच्चा होता है जब वो अपनी प्यूबर्टी को हिट करता है तो वो जब मर्द में कन्वर्ट होने लगता है, वो कैसे होता है? क्योंकि उसकी बॉडी में
टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लगती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से उसमें वो मेल ट्रेड्स आने लगते हैं, बियर्ड्स आने लगती है, हैवी वॉइस होने लगती है मेरी तरह, और वाइड शोल्डर होने लगेंगे, मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो किसी भी लड़के में अगर हाई टेस्टोस्टेरोन है तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये ऐसा है क्यों? क्योंकि हज़ारों लाखों साल पहले जब इंसान जंगल में रहा करते थे, तब लड़कियों को मेल्स की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती थी जब वो पीरियड्स में होती थी या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती थी, तब वो अपना शिकार खुद नहीं कर सकती थी। उन्हें किसी ऐसे मेल की ज़रूरत थी जो स्ट्रॉन्ग हो, जो मस्कुलर हो, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए, जो उनके लिए शिकार करके उनके बच्चे को और उनको सेफ रख पाए। तो उस टाइम से आज तक इतना एवोल्यूशन हुआ, बट ये कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं जो लड़कियों को हमेशा से लड़कों में फिज़िकली अट्रैक्टिव लगते हैं, और लड़कियां इसके पीछे थोड़ा सा पागल होती है। तो ये बात थी फिज़िकल ट्रेड की। पर अट्रैक्टिवनेस कितना मैटर करती है, कितना नहीं मैटर करती है, क्या फ़न लविंग मैटर करता है, या पैसा मैटर करता है, या एम्बिशन मैटर करता है, या लड़का कितना सीरियस है या नहीं ये मैटर करता है, या फिर वो कितना फ़नी है या नहीं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस पर एक और रिसर्च हुई कि एक्चुअल में फ़िज़िकल अपीयरेंस लड़कियों के लिए मैटर भी करती है या नहीं। इसमें एक और रिसर्च सामने आया जिसका नाम था द अगली ट्रुथ ऑफ डिसीजन इन स्पीड डेटिंग। इसमें क्या किया गया, स्पीड डेटिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियाँ एक साथ एक जगह पर आते हैं और वो स्पीड डेट करते हैं, मतलब स्पीड से जल्दी एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वो दूसरे मेल से बात करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो शिफ्ट करते हैं जब तक उन्हें अपना डिज़ायरेबल मेल नहीं मिल जाता जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रही हैं और जिससे वो और ज़्यादा बात करना चाह रही हैं। तो जब स्पीड डेटिंग करवाई गई तो ये सामने आया कि लड़कियां क्या चाहती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं। ये रिसर्च 3 फेजेज़ में की गई। पहला फेज़ जो था उसके अंदर ये पूछा गया लड़कियों से कि उन्हें मेल्स में इन 6 चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, नहीं करती है, किसको वो प्रायोरिटी देती हैं, किसको वो नहीं देती हैं। तो वो 6 चीज़ें जो थी वो थी अट्रैक्टिवनेस, इंटरेस्ट, सिंसियरिटी, फन, एम्बिशियस एंड योर इंटेलिजेंस। जब इन 6 चीज़ों में वोटिंग की गई तो इस वोटिंग से ये सामने आया कि लड़कियों ने ये बताया कि उन्हें इन 6 चीज़ों में से उन्हें अट्रैक्टिव लड़के ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, या फिर इंटरेस्टिंग लड़के भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, या फ़नी लड़के भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, पर उन्हें वो लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो थोड़े से इंटेलिजेंट हो। ये रिज़ल्ट तब आया जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या चाहिए। फेज़ नंबर 2 में उनसे एक और सवाल पूछा गया कि अगर लड़कियां हैं तो दूसरी लड़कियों को किस टाइप के लड़के पसंद आते हैं, अगर आप लड़के हैं तो दूसरे लड़कों को किस टाइप की लड़कियां पसंद आती है। और जब इसका रिज़ल्ट सामने आया तो एक बहुत ही शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट सामने आया कि सबको ये लगता था कि दूसरे लड़के या लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है सिर्फ अट्रैक्टिवनेस। अब ये सही है या गलत, ये फेज़ नंबर 3 में पता चलता है। जब फेज़ 3 शुरू होता है और प्रैक्टिकली उनकी स्पीड डेटिंग करवाई जाती है, वो एक दूसरे से प्रैक्टिकली बैठ के बात करते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, और जब रिसर्चर उनके बिहेवियर एंड नेचर को नोट करते हैं तो ये सामने आता है कि लड़कियां और लड़के दोनों ही इस रिसर्च में अपने अपोजिट जेंडर में सिर्फ एक चीज़ देख रहे थे फर्स्ट मीटिंग के अंदर, वो थी अट्रैक्टिवनेस। और लड़कियों को भी ये देख के बड़ा शॉकिंग लगा कि लिखा तो उन्होंने ये था कि मुझे जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा वो है इंटेलिजेंस। एंड में जब प्रैक्टिकली उनका बिहेवियर नोट किया गया तो उसने ये शो किया कि लड़कियों को इंटेलिजेंस से ज़्यादा सिर्फ अट्रैक्टिव एंड फन लविंग लोग पसंद हैं, जो फ़नी होते हैं, थोड़ा ह्यूमर होता है जिनके अंदर, उन्हें वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। बाकी चीज़ों में भी वोटिंग हुई पर बाकी चीज़ें नॉर्मली ही थी तीनों फेज़ के अंदर। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया वो था फर्स्ट फेज़ में इंटेलिजेंस को लड़कियों ने सबसे ज़्यादा वोट किया था, पर थर्ड फेज़ में जब प्रैक्टिकली सब कुछ चीज़ें हुई तो अट्रैक्टिवनेस एंड फन लविंग को लड़कियों ने ज़्यादा प्रेफरेंस दी। Financially, you don't have to be ultra rich,
but not broke either. You know, well enough. घुला मिला होना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि हर जगह पार्टी कर रहा है, बट लाइक बैलेंस होना चाहिए। लुक्स तो मैटर करते ही हैं, मतलब मैनेज हो जाएगा। अगर ज़्यादा भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा, मतलब मैनेज हो जाएगा, दोनों मैनेज कर लेंगे, मेरा ये है। So at least मुझे पता है इंडिपेंडेंट तो हो, कि आप अपने 2 पैर पे खड़े हो सकते हो। ये जानने के लिए कि लड़कियां सच में पैसे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जो रिच लोग होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं या नहीं होती हैं, उसमें एक और एक्सपेरिमेंट किया गया लड़कियों के ऊपर, जिसमें लड़कियों को 4 टाइप की फ़ोटोज़ दिखाई गई और पूछा गया कि उन्हें उन फ़ोटोज़ में से कौन सी 2 फ़ोटोज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, या उनमें से जो फ़ोटो में लड़का है उसे वो डेट करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी। तो फर्स्ट फ़ोटो जो दिखाई गई उसके अंदर एक अल्ट्रा रिच इंसान जो कि एक ऑफिस में काम कर रहा था, उसकी एक फ़ोटो दिखाई गई। सेकंड में एक ऐसे इंसान की फ़ोटो दिखाई गई जो बहुत ज़्यादा रिच है पर किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ चिल कर रहा है अपनी लाइफ में। एंड थर्ड, लड़की को ऐसे लड़के की फ़ोटो दिखाई गई जो ज़्यादा रिच नहीं है बट वो प्रोडक्टिव है, वो अपना काम कर रहा है किसी ऑफिस में। और फोर्थ जिस टाइप की फ़ोटो दिखाई गई वो थी एक ऐसा लड़का ना जो प्रोडक्टिव है, ना किसी भी टाइप का कोई काम कर रहा है, ना उसके पास कोई पैसा है, फाइनेंशियल बैकअप है। तो जब ये चारों फ़ोटो लड़कियों को दिखाई गई तो सबसे ज़्यादा लड़कियों ने 2 फ़ोटोज़ को लाइक किया। फर्स्ट, रिच एंड प्रोडक्टिव, एंड थर्ड विच इज़ पुअर एंड प्रोडक्टिव। इस पूरी रिसर्च से ये चीज़ सामने आई कि एक्चुअल में लड़कियां पैसे के पीछे नहीं भाग रही हैं, लड़कियां प्रोडक्टिविटी के पीछे भाग रही हैं। उन्हें प्रोडक्टिव लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं एज़ कम्पेयर टू अनप्रोडक्टिव पीपल, क्योंकि जो इंसान प्रोडक्टिव होगा वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो समझिए, पैसा मैटर नहीं करता, आप कितने प्रोडक्टिव है लाइफ में वो मैटर करता है। एंड थर्ड एरिया, साइकोलॉजिकल ट्रेड। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किसी भी इंसान को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनका बिहेवियर स्टडी करने के लिए एक फॉर्मूला बना रखा है जिसे कहते हैं ओशन। इन ओशन, O स्टैंड फॉर ओपननेस, C स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस, E स्टैंड फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A स्टैंड फॉर एग्रीएबलनेस एंड N स्टैंड फॉर न्यूरोटिसिज्म। ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं जिनसे साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को नोट करते हैं, स्टडी करते हैं। ओशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं कि क्या ये बोलना चाह रहे हैं। ओशन में जो ओपननेस है वो वर्ड से ही आपको समझ में आता है कि जो इंसान ज़्यादा ओपन है, जो ज़्यादा सोसाइटी में ओपननेस रखता है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एंड सेकेंड, कॉन्शियसनेस, जो कि कॉन्शियस आप कितने रहते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर। जैसे कि जो लोग ट्रिप प्लान करते हैं वो कितने कॉन्शियस हैं कि आप ट्रिप में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अपने डिसीजन लेते हैं, वो अपने किसी भी डिसीजंस को लेट इट बी नहीं करते हैं। एंड थर्ड, एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब ये है कि जो एक्सट्रोवर्ड लोग हैं, जिनको लोगों के बीच में रहना पसंद है, जिनको पब्लिक अपीयरेंसेस करना पसंद है, जो एक्सट्रोवर्ड पीपल हैं। एंड फोर्थ इज़ एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब ये है जिसमें भी ये क्वालिटी होगी वो हर चीज़ में एग्री करेगा और compete करने का नहीं सोचेगा। तो वो बहुत जल्दी दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो जाएगा और एग्री करेगा उनकी बात से। वो ज़्यादा compete नहीं करेगा या किसी से अपने डिसीजंस को लेकर या अपने व्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा। एंड फिफ्थ, न्यूरोटिसिज्म का मतलब ये है कि जो भी ह्यूमन है वो अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। शायद वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, एंगर हो, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर रिएक्ट करता है, उसे बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म। तो इनको डिटेल में हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताना ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या रिसर्च हुई। तो रिसर्च के बेसिस पे ये सामने आया कि ये 5 ट्रेड में से लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो पहले 3 ट्रेड पसंद है, जो कि है ओपननेस, कॉन्शियसनेस एंड एक्स्ट्रावर्जन।
अगर ये तीनों ट्रेड्स आप में सबसे ज़्यादा हैं तो मोस्ट लाइकली कोई भी गर्ल आपको ज़्यादा पसंद करेगी। एग्रीएबलनेस लड़कियों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। जो लड़के हर बात पे किसी और से एग्री करते हैं, अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ज़्यादा क्लियर नहीं होते, लड़कियों को वो लड़के पसंद नहीं आते। आप अगर एक लड़की हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आते हैं कि नहीं। एंड न्यूरोटिसिज्म भी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब जो लड़का अपने एंगर को लेके बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है अपनी एंजाइटी डिप्रेशन को लेके, ही कांट एबल टू कंट्रोल दैट इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल है हर चीज़ को लेकर। इमोशनल का मतलब सिर्फ सैड नहीं होता, इमोशनल का मतलब है कि कोई भी इमोशन आपके अंदर आता है आप उसे ओवरडू करते हैं या आप उसे रोक नहीं पाते हैं, चाहे वो एंगर का इमोशन हो, हैप्पीनेस का इमोशन हो, सैडनेस का इमोशन। इन सारे साइकोलॉजिकल ट्रेड के रिजल्ट से हमें क्या समझ में आया कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो ज़्यादा ओपन होते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने डिसीजंस को लेकर, वो लड़के जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा कम थी। इसका मतलब क्या है कि लड़कियों को वो लड़के पसंद नहीं आते जो सबके साथ एग्री करते हैं, और वो लड़के भी ज़्यादा पसंद नहीं आते जो अपने इमोशंस एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है, लड़कियों को डोमिनेटिंग लड़के पसंद नहीं है। क्या ऐसा है? कमेंट में बताइए। तो मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी टॉक्सिक से मन पसंद है कि उनको चेस करना पड़ेगी, मिल नहीं जाए हाथ में। एक और रिसर्च हुई जिसके अंदर गूगल के 2 एम्प्लॉय ने पॉर्न वेबसाइट पर रिसर्च होने वाला डाटा लड़कियों के थ्रू उसको स्टडी करने की कोशिश की और उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश की। जितनी भी वीडियो सर्च हो रही थी, चाहे वो स्टोरी बेस्ड हो या फुल वीडियोस हो या शॉर्ट वीडियोस हो, उन सारी वीडियोस में एक कॉमन पैटर्न देखा गया कि लड़कियां यूजुअली उस पॉर्न को ज़्यादा देख रही थी जिस पॉर्न में एक डेवल डोमिनेटिंग टाइप का कोई भी इंसान होता है, लड़का होता है। वो पहले उनसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, बाद में धीरे धीरे वो उसको कंट्रोल करने लगती हैं और फिर वो सुधर जाता है, वो अच्छा इंसान बन जाता है। इसमें यूजुअली 5 तरह के मेल्स को लड़कियां सुधारने की कोशिश करती हैं। फर्स्ट इज़ वैम्पायर, सेकंड इज़ वुल्वरीन टाइप, वुल्फ जो होते हैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड इज़ योर डॉक्टर्स, फोर्थ इज़ योर बिलियनियर्स, फिफ्थ इज़ योर पायरेट्स, मतलब जो पायरेट्स लूट पाट करते हैं उनको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप का एक बेसिक फार्मूला देखा गया कि लड़कियां यूजुअली इस टाइप के पॉर्न को ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, जिसकी स्टडी से ये सामने आया कि हाँ, लड़कियों को डोमिनेटिंग लड़के भी पसंद आते हैं। बट इसमें भी एक कैच है, डोमिनेटिंग लड़के लड़कियों को पसंद है, बट वैसे डोमिनेटिंग लड़के जिनको वो बाद में कंट्रोल कर सकें और एक अच्छा इंसान बना सकें। ऐसे इंसान नहीं जो डोमिनेटिंग तो हों, जो टॉक्सिक तो हों, पर जिस पे लड़की का कोई कंट्रोल नहीं है और वो आगे जाके वो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है रिलेशनशिप में। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां टॉक्सिक लड़कों के साथ ज़्यादा दिनों तक रिलेशनशिप में रहती हैं। उन्हें स्टार्टिंग में लगता है कि वो टॉक्सिक लड़के को बहुत अच्छे से सुधार पाएंगी, उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला पाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है। बाद में बहुत कम लड़कियां होती हैं जो एक्चुअल में उन लड़कों को सुधार पाती हैं और बाकी लड़कियां उसी रिलेशनशिप में फंस कर रह जाती हैं। एक और कॉमन चीज़ आपने देखी होगी कि कबीर सिंह मूवी में ज़्यादातर लड़के कबीर सिंह को पसंद करते हैं, पर लड़कियां ज़्यादातर कबीर सिंह के कैरेक्टर को लाइक नहीं करते हैं। उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कबीर सिंह एक ऐसा इंसान होता है उस मूवी में जिसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो खुद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लड़कियों को वो इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। इन सारे रिसर्च से हमें पता चला, पहली चीज़ कि लड़कियों को हेल्दी, लंबी हाइट वाले लोग और फिट लोग ज़्यादा पसंद आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग फिट नहीं हैं, जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। सेकंड चीज़, लड़कियों को ज़्यादा रिच, अल्ट्रा रिच लोग पसंद नहीं हैं। उनको ऐसा इंसान चाहिए जो थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो और उन्हें सिक्योरिटी दे पाए। थर्ड, लड़कियों को ज़्यादातर मेंटली स्टेबल लोग पसंद हैं जो अपने डिसीजन खुद ले पाएँ और थोड़े कॉन्शियसली अपने डिसीजंस लें। एंड फोर्थ, लड़कियों को फर्स्ट मीटिंग में ज़्यादा अट्रैक्टिव और फन लविंग लोग ज़्यादा पसंद आते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरियस और इंटेलिजेंट। एंड फिफ्थ, लड़कियों को ऐसे लोग पसंद हैं जो थोड़े टॉक्सिक हों बट जिन्हें वो कंट्रोल कर पाए।
तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। होप सो कि आपको बहुत कुछ समझ में आया हो कि लड़कियां सोचती कैसे हैं, लड़कियों को सच में क्या पसंद है, लड़कियों को लगता क्या है कि उन्हें क्या पसंद है, और रियलिटी क्या है कि उन्हें रियलिटी में क्या पसंद आता है। लड़कियों को भी थोड़ा अपने मेंटालिटी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।